नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सवाल पूछते रहते हैं और मेरी कोशिश रहती है कि आपके हर सवाल का मैं जवाब दूं ताकि आप दीक्षित लाइफस्टाइल कॉन्फिडेंस के साथ, उत्साह के साथ कर पाओ। तो आज भी ऐसे कुछ सवाल लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूं। आगे जाने से पहले आपसे विनती करूंगा कि ऐसी ही साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार किसी को भी डायबिटीज़ का अभी अभी पता चला है और उनके डॉक्टर्स ने कहा है कि आपको ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, अगर उसे आप ये बात बताते हो कि दीक्षित सर कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ बिगड़ी हुई जीवन शैली का नतीजा है और अगर हम जीवन शैली में सुधार लाएंगे तो बगैर दवा के हमारे डायबिटीज़ के ऊपर हम काबू पा सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, मुझे यकीन है कि दवाइयाँ लेने से लाइफस्टाइल फॉलो करना ज़रूर पसंद करेगा। तो किसी का डायबिटीज़ कंट्रोल में लाने के लिए आपको खुद को डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ एक नेक इंसान होने की ज़रूरत है जो इन्फॉर्मेशन दूसरे को शेयर करेगा। तो दोस्तों, सवाल जवाब का सिलसिला अब शुरू करते हैं। अलका कह रही है कि डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, मुझे गैसेस की प्रॉब्लम है, बहुत डकार आते हैं। जब मैं आपकी लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ तो ये मुझे तकलीफ हो रही है। तो देखिए कि डकार आना और गैसेस होना, इसका मतलब ये है कि आपका डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होता। तो या तो आप ओवर ईटिंग कर रहे हो या आप गलत समय खाना खा रहे हैं। तो पहली बात आप ये कीजिए कि आपके भूख के समय आइडेंटिफाई कीजिए, उस समय आप खाना खाइए, ये पहली बात। दूसरी बात ये भी देखिए कि कौन सा खाना खाने से आपको गैसेस हो रहे हैं, तो वो आइटम्स आप अवॉइड कीजिए। तो शायद ऐसा अगर करोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली जब आप भूख के समय खाते हो और दिन में 2 से 4 लीटर पानी पीते हो तो डाइजेशन का प्रॉब्लम इम्प्रूव होना चाहिए। ओवर ईटिंग ना करें, खाने की शुरुआत कभी चावल रोटी से ना करें, नट्स, सैलड, स्प्राउट्स, इस सीक्वेंस को जरूर फॉलो करें। तानाजी क्षीरसागर कह रहे हैं, तानाजी जी बहुत सारे वीडियोस के ऊपर अपनी हमेशा उनका कोई अभिप्राय जरूर आता है। वो कहते हैं कि अगर मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होता, चीफ मिनिस्टर होता, तो मैं डॉक्टर दीक्षित को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देकर सम्मानित करता। तो देखिए तानाजी जी, आपकी भावना जो है बड़ी अच्छी है और कोई भी व्यक्ति को कोई पुरस्कार मिला तो अच्छा ही लगता है, और खास करके अगर महाराष्ट्र भूषण मिला, पद्मश्री मिला तो अच्छा ही लगेगा किसी को भी। लेकिन अगर सही बात आपको बताऊं तो मेरे लिए पुरस्कार क्या होता है, जब मैं मेरे सेंटर पे जाता हूँ या मैं मेरा व्हाट्सअप खोलता हूँ, तो जब सुबह सुबह कोई मुझे मैसेज करता है कि सर आप हमारे लिए भगवान जैसे हो, आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी, मेरे डायबिटीज़ के मेडिसिन पूरे बंद हो गए, या मैं 25 किलो मेरा वेट लॉस हो गया, तो वो जब मैं पढ़ता हूँ और जब लोग मुझे आकर बताते हैं, कई व्याख्यान के बाद मेरे सेंटर में आके बताते हैं कि सर हमारी ज़िंदगी बदल गई, तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बड़ा पुरस्कार इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन पुरस्कार तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन अच्छा काम करना हमारे हाथ में, हम करेंगे। और आपकी जैसी उम्मीद है, ऐसी उम्मीद अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हुई तो ये भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके बारे में मुझे यकीन है, इसके लिए भगवान के ऊपर मेरा भरोसा है। मानस शर्मा कह रहे हैं कि जब पढ़ाई करते हैं तो हम नींद से कैसे बचें। तो पहली बात तो ये है कि पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं हम लोग, उसका पर्पस हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि मुझे नॉलेज लेना है, मुझे मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाना है, और अच्छे मार्क्स पाने से मुझे मेरा क्या होने वाला है। जब कोई भी कृति को हम लोग परिणाम से जोड़ते हैं तो हम अलर्ट हो जाते हैं, तो फिर ये नींद वींद आने की बात कम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा खाना खा के अगर आप पढ़ाई करने बैठो तो नींद आने की चांसेस है, और हो सकता है कभी कभी आपको अगर काली चाय, ब्लैक टी पीना पड़े, थोड़ा सा उसको उत्साह आपका बढ़ेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। इन्हीं के जो मानस शर्मा ने सवाल पूछा है कि तो इसी के बारे में
प्रसाद ने कहा है कि आप सिर्फ फल खाओ या वेजिटेबल खाओ पढ़ाई करते हो तब, जब भूख भूख लगी हो तभी खाओ, मतलब घड़ी देखकर मत खाओ, भूख के हिसाब से खाओ, और खाली पेट पढ़ाई करने का जो जो अच्छी बात है उसको आप एक्सपीरियंस करो, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये तो बातें अच्छी हैं, लेकिन सिर्फ फ्रूट खाना, ये इसका मैं कोई इसका पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बताया, उस प्रकार से अगर मानस ने किया तो जरूर फायदा होने वाला है। भाऊ के विचार, इन्होंने कहा है कि टेबल और कुर्सी के ऊपर पढ़ाई करो, बेड के ऊपर पढ़ाई ना करो, और दोपहर में 1 घंटा आप नींद जरूर लो, दोपहर का खाना मत खाओ, सुबह खाओ और रात में खाओ। तो काफ़ी सारे एडवाइस मिलते हैं। मेरा कहने का यही मतलब है कि 2 बार खाना खाओ कड़ी भूख के समय, नट सैलड स्प्राउट का सीक्वेंस फॉलो करो, बहुत ज़्यादा पेट भरेगा इस प्रकार से मत खाइए, थोड़ा कम खाइए। तो कम खाने से आप अलर्ट रहोगे। 2 से 4 लीटर पानी दिन में जरूर पीना, क्योंकि बहुत बार डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमको थोड़ा सा थकान आती है। तो इस प्रकार से करोगे तो नींद आने की समस्या कम हो जाएगी। एट हाउस एंड मिराकल, उन्होंने मुझे पूछा, जो मेरा एक वीडियो था 1 मील ए डे के ऊपर, ओमैड के ऊपर, उसमें मैंने कहा था कि दोपहर का खाना अच्छी बात है, लेकिन मैं वो कर नहीं पाता हूँ, तो इसलिए मैं रात में खाता हूँ 9 बजे करीब। उन्होंने कहा कि क्या आप सूर्यास्त के बाद खाते हो? हाँ, सूर्यास्त के बाद खाता हूँ। मुझे ये मालूम है कि अगर आदर्श है कि हम सूर्यास्त के पहले अगर खाना खाएंगे, जैसे सूरज के साथ हमारा डायगोनल रिदम होता है, दिन का रिदम उससे चलता है। लेकिन अगर वो नहीं कर पाओगे तो कम से कम ठीक है, एक बार खा रहा हूँ तो 9 बजे खाता हूँ, दोपहर में खाऊंगा तो ज़्यादा फायदा होगा। हो सकता है कि अभी मुझे 95% फायदा हो रहा है, तो 100% हो सकता है। मेरी कोशिश जारी है कि मैं कैसे ये खाने का समय जल्दी लाऊं। अर्चना पौड़े कहती है कि हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है वो सिर्फ क्या जो लोग दवा लेते हैं डायबिटीज़ की उनको ही होता है, कि जो नहीं लेते उनको भी होता है? तो आमतौर पर जनरली देखेंगे तो ये सिर्फ जो मेडिसिन लेता है उसको ही होता है। अगर किसी नॉन डायबिटिक व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो इसके लिए हमको थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या इसके शरीर में इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है, कि इंसुलिन बनाने वाला कोई ट्यूमर शरीर के अंदर है। तो वो डायबिटोलॉजिस्ट का एरिया है, वहाँ आप जाके दिखा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जैसा मैंने कहा, नॉन डायबिटिक व्यक्ति को जो, या डायबिटिक जो मेडिसिन नहीं ले रहा है, ऐसे व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है। सुषमा वाह कहती है कि डॉक्टर दीक्षित, आपने जो वो सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी बताई, मैंने भी मेरी शुगर लेवल्स और कम किए, शुगर लेवल्स कंट्रोल किए, मेरे मेडिसिन भी आधे हो गए हैं, और मुझे पता है कि मैं और इसको कम करूँगी। धन्यवाद। तो सुषमा जी, आपका अभिनंदन कि आपने अच्छा सक्सेस आपको पाया है आपने। लेकिन विनती करूँगा कि अगर आपको सही और अच्छी तरह से गाइडेंस चाहिए तो ज़रूर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, ताकि हमारे डॉक्टर एडमिन के साथ, कोऑर्डिनेटर के साथ आप जुड़ जाओ और आपको प्रॉपरली हम गाइडेंस कि मेडिसिन किस प्रकार से कम करना है वो गाइडेंस हम कर पाएँ। दोस्तों, आज का ये सवाल जवाब का सिलसिला मैं यही ख़त्म करता हूँ। मुझे यकीन है कि ये जवाब सुनकर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उनके दिमाग में भी यही सवाल थे, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं था, और इसलिए वो ये लाइफस्टाइल करने में थोड़ा झिझक रहे थे, उनको अड़चन आ रही थी। तो पता है कि ये जवाब सुनने के बाद आपकी जो मुसीबतें हैं वो सुलझ गई होगी, और आप कॉन्फिडेंस के साथ, यकीन के साथ दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए। और जो हमारी ध्येय है, गोल है, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ फ्री वर्ल्ड, ये तभी हम पा सकते हैं जब आप जैसे सब लोग हमारे साथ जुड़ जाए। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें।
प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।